आइए हम लोग चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का पहचान। सबसे पहले तो पहचान जान लेते हैं। था तो याद रखिए कि हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, ये इसलिए जानना जरूरी है। मुख्य क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई, इत्यादि लगा रहा है। कर देते हैं इत्यादि लगा रहता है। तो मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई लगा रहता है। तो ये एक साधारण एक सिंपल पहचान है। आप इसको अगर हिंदी के वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में अगर आप इसको देखिएगा तो समझ लीजिएगा कि यह मेरा सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी का वाक्य है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल पास्ट टेंस के यहाँ पर जो ये V2 देख रहे हैं, ये MV है, मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है इसमें HV का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसे आपने देखा वह एक आम खाया, वह सब्जेक्ट है, एक आम ऑब्जेक्ट है या मेन वर्ब है। एक हमारे भाई साहब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खाया अगर कोई बोला खाता था, खाया या खाता था एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ही एट ए मैंगो, यहां पर जो आप एट लगाए यह V2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता था कि ता था, ती थी, ते थे अगर है तो क्या हम यहां पर वाज नहीं दे सकते? यही बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल फ्रेश, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। तो इसमें मैं आपको क्लियर बताया, पहचान मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई इत्यादि लगा रहता है। और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर नहीं लगता है। वह एक आम खाया या खाता था, इसका मतलब है कि एट ए मैंगो, यहाँ पर वाज वेयर नहीं लगाएंगे। अब आपके मन में होगा इसका नेगेटिव क्या होगा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीड लगता है। और खास तौर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, खास तौर से नेगेटिव
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो डीड होता है, निगेटिव बनाइएगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस नो क्वेश्चन भी हो जाएगा और WH क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आइए अब इनको देख लेते हैं, तो समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डीड होगा। निगेटिव कैसे बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बात यहाँ जानना होगा, अगर HV डीड है इसके बाद जब भी लगाएंगे तो V1 लगाएंगे, V2 नहीं लगाएंगे, यह बात भी याद रखना होगा। अगर निगेटिव बनाइएगा तो स्वाभाविक है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डीड होता है, डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। तो अब जैसे कि वह पटना नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, वह पटना नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू पटना। क्लियर है। आप कहिएगा कि ही सब्जेक्ट दिए, नहीं लगा हुआ है तो डिड लगाना होगा। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड के बाद नॉट लगाए, नॉट के बाद V1 आपको बताए थे, गो के बाद अगर प्लेस दीजिएगा और उससे लक्ष्य का बोध होगा तो गो के बाद टू का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया। अब एसनो क्वेश्चन देख लीजिए, एसनो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। इसमें क्या करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है। क्या वह पटना गया। आपको मैं बताया हूं क्लियर करके कि एसनो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाइएगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क निश्चित रखिएगा। क्या वह पटना गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड ही गो टू पटना। एक आपके मन में क्वेश्चन होगा कि डिड हम जो बाहर किए हैं यहाँ पर, तो डिड अगर आपको बताए थे कि एसनो क्वेश्चन में क्या का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है और इस क्या का अनुवाद कुछ नहीं होता है। अगर एसनो क्वेश्चन में क्या का अनुवाद सब्जेक्ट के पहले होता है, अगर इसको बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और इसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गया। आइए हम लोग एसनो निगेटिव क्वेश्चन देखते हैं। एसनो नेगेटिव क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट, इसमें नॉट सब्जेक्ट प्लस नॉट डालना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है। जैसे देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था। क्लियर है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, तो डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। आपको एक बात मैं बताया था कि अगर आप इसका दूसरा मेथड बनाना चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। डिडंट ही प्ले क्रिकेट। क्लियर है। फिर से देख लीजिए, एसनो क्वेश्चन में क्या करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता था, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट। डिड नोट जो लगाए सब्जेक्ट के बाद लगाए। यहाँ भी देखिए, अगर इस नोट को आप शुरू में रखना चाहते थे तो शॉर्ट फॉर्म में रखना होगा, डिडंट ही प्ले क्रिकेट। क्लियर है। आइए अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन पर।
WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों को बताया था कि WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन WH वर्ड से आरंभ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड रख देना है। इसके बाद आपको एक चीज मैं बताया था कि WH वर्ड के बाद फिक्स्ड है, इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होता है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक चीज मैं आपको पहले भी बताया था, WH वर्ड शुरू में रख दीजिए, इसके बाद एसनो निगेटिव क्वेश्चन रख दीजिए, वो भी आपका सही है। पहले से भी चर्चा कर रहा हूं। अगर आप WH इसमें आप एग्जाम्पल दे दीजिए, वह कब पटना गया, वह कब पटना गया। तो कब आपका WH वर्ड है, आप शुरू से पढ़ रहे होंगे तो समझ गए होंगे। जो विद्यार्थी नए हैं वे वॉइस एम्फेटिक सेंटेंस रिमूव टू फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, पहले टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे। टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर करने के बाद तब आप वॉइस रिमूव टू एम्फेटिक सेंटेंस पढ़िएगा। टेंस का स्ट्रक्चर अगर कमांड रहेगा तो कोई भी चैप्टर मैं अगर पढ़ाऊंगा, ग्रामर का कोई भी चैप्टर, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जब कभी भी पहले टेंस को कमांड कर लीजिएगा, इसके बाद मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा पढ़ने में। आइए WH वर्ड को क्या करना है, शुरू में रखना है। आपको बताया थी या कसम खाया है कि हम इसके साथ क्या रखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हैंड डीड, या एक भाई सब क्वेश्चन, भाई बहन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर डीड दिए हैं, ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा तीनों पर्सन में डीड ही लगता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। व्हेन डिड ही गो टू पटना, व्हेन डिड ही गो टू पटना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप WH निगेटिव क्वेश्चन बनाइएगा तो WH निगेटिव क्वेश्चन में भी साधारण बात है, तो नोट कहाँ लगाइएगा, सब्जेक्ट के बाद। WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, जिसे WH वर्ड में, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, इसका आप दूसरा भी मेथड देख सकते हैं। WH वर्ड प्लस एसनो निगेटिव क्वेश्चन, जैसे वह कब पटना नहीं गया, वह कब पटना नहीं गया। When, यहाँ पर क्यों दे दीजिए, वह क्यों पटना नहीं गया। When did he not go to पटना, क्लियर है। When did, सॉरी यहाँ पर क्यों है तो why हो जाएगा, चेंज कर दिए, वह क्यों पटना नहीं गया। Why did he not go to पटना, क्वेश्चन मार्क। तो अब एक बात आपके मन में होगा कि WH क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। WH क्वेश्चन में क्या किया, WH वर्ड वाक्य आरंभ में रखे, इसके बाद डीड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह कब पटना गया, व्हेन डिड ही गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, WH निगेटिव WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह क्यों पटना नहीं गया, व्हाई डिड ही नॉट गो टू पटना। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े थे, रहा हूं, रही है, रहा लगा रहता था, वहां हूं था, यहाँ क्या रहेगा, रहा था, रही थी। आइए पहचान देखते हैं। मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा,
मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, लगा रहता है। क्लियर है? मुख्य क्रिया के अंत में देखिए वहां पर हूं था, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। आई के साथ वाज, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा रहे थे तो उसमें हम वाज वेयर नीचे में दे दिए थे, लेकिन हम यहाँ पर फ्रेश कर देता हूं कि वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही सी ईट, नेम के साथ वाज, दे नेम्स के साथ वेयर। एक बार पुनः देख लीजिए, पहचान तो क्लियर है। अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर होता है, V1 में जब ING लगाइएगा तो बिफोर होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वाज वेयर कहाँ लगाइएगा? आई के साथ वाज, वी के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, यू के साथ वेयर, ही सी इट नेम के साथ वाज, दे नेम्स के साथ वेयर। क्लियर है? तो ये चीज फ्रेश हो गया। वाज वेयर कहाँ लगाइएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अब सब पर आपको मैं सब पर एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि किसी तरह का कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे वह रो रहा था, वह रो रहा था। क्लियर है? ही वाज वीपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वह रो रहा था, पहले सब्जेक्ट डाल दिए, सब्जेक्ट के बाद क्या किए? सब्जेक्ट रख दिए, इसके बाद ही के साथ तो वाज लगता है, वाज दे दिए, वीपिंग दे दिए, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग निगेटिव एसनो क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, पहले भी बताया हूं कि नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट के बाद वाला प्रथम वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह नहीं पढ़ रहा था। क्लियर है? तो ही वाज नॉट रीडिंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए इट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि
वह देखिए निगेटिव में क्या करना है, प्रथम वर्ब के बाद नोट लगाना है, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग, जैसे वर्षा नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रीडिंग। इसका हिंदी में नहीं लिखाया हूँ, अगर आप मतलब आपके मन में कंफ्यूजन होगा तो हिंदी बोल देता हूँ, वर्षा नहीं हो रही थी। आप रीडिंग डायरेक्ट नहीं, प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए इट लगता है और इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्नो क्वेश्चन पर। स्नो क्वेश्चन के बारे में आइए देखते हैं। स्नो क्वेश्चन, ठीक है। स्नो क्वेश्चन में क्या करना है कि वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या वह पढ़ रहा था, क्या वह पढ़ रहा था। मैं बताया था एस नो क्वेश्चन में क्या जब भी होता है सब्जेक्ट के पहले होता है। इस क्या का अनुवाद कुछ नहीं होता, यह क्या इंडिकेट करता है कि आपका वाक्य एस नो क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है उसको बाहर कर देते हैं, वाज ही रीडिंग। क्लियर है, ही के साथ वाज लगता है, यह भी क्लियर है। अब एस नो निगेटिव क्वेश्चन, एस नो निगेटिव जैसे ही आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि एस नो निगेटिव क्वेश्चन जब जैसे ही हम लोग बनाएंगे इसमें क्या करना पड़ता है, नोट लगाना पड़ता है। तो नोट लगा देते हैं, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या वह नहीं रो रहा था। क्वेश्चन मार्क पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्या वह नहीं रो रहा था। वाज ही नॉट वीपिंग, वाज ही नॉट वीपिंग, क्या वह नहीं रो रहा था। वाज ही नॉट वीपिंग। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहेंगे तो वाजंट ही वीपिंग। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, क्या वह नहीं रो रहा था, वाज ही नॉट वीपिंग। साफ क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन। आइए अब हम लोग चलते हैं WH क्वेश्चन पर। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो क्या करना है, WH वर्ड रखना है। क्लियर है। WH वर्ड के बाद क्या करना है, सबसे पहले तो बताए थे वाज वेयर, इसके बाद वाज वेयर फिक्स्ड है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन मार्क तो डालना ही होगा। अगर आप कहिएगा जैसे वह कब पढ़ रहा था, वह कब पढ़ रहा था। यहाँ पर WH वर्ड वैन होता है, आपको पता है, पहले भी बताया है। जब भी आप टेंस का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो टेंस का फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिएगा, जिससे आपको टेंस का, अब ये नहीं कि अब जैसे कि किसी भी मतलब क्लास को पढ़ना स्टार्ट किया, जो पढ़े हुए हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नहीं पढ़े हैं तो टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट कीजिएगा, कॉपी आगे में रखिएगा, टोटल बढ़िया से लिखिएगा और इसके बाद फ्रेश करके याद कर लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। व्हेन वाज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क, व्हेन वाज ही रीडिंग। व्हेन WH वर्ड शुरू में रखे, इसके बाद वाज ही रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए WH निगेटिव क्वेश्चन पर। WH निगेटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड रखना है। क्लियर है। WH वर्ड के बाद क्या करना है, वाज वेयर रखना है और वाज वेयर के बाद सब्जेक्ट और बाद में नोट। अगर शुरू में नोट रखेंगे तो क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म देंगे, वाजंट वेयरंट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वह क्यों नहीं पढ़ रहा था,
वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्यों का इंग्लिश WHY, वाई वाज ही नॉट रीडिंग। क्लियर है? एक बार देख लीजिए WH क्वेश्चन। WH वर्ड को शुरू में रखना है, वाज विल वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह कब पढ़ रहा था, व्हेन वाज ही रीडिंग। WH नेगेटिव क्वेश्चन, WH वर्ड प्लस वाज विल वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो देखिए जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं पहले पहचान वगैरह लिखा देता हूँ। तो अब जो है पहचान में देखिए, मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगा रहना। मुख्य क्रिया के अंत में क्या सब हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य में जोड़ दीजिएगा। हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में सब में, अगर आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा तो हिंदी वाक्य जितना वेस्ट मतलब पहचान दिए हैं, हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे इत्यादि लगा रहता है। क्लियर है? तो आइए अब पहचान तो देख लिए, अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे? इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नेगेटिव अगर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, आपने अगर सेंटेंस क्यों नहीं दिए इसका एग्जांपल तो याद रखिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी विस्तार से। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एस्ट्रो नेगेटिव क्वेश्चन में देखिए, एस्ट्रो क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एस्ट्रो नेगेटिव क्वेश्चन में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। WH निगेटिव क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, WH वर्ड को शुरू में रखना है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बार देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एस्नो क्वेश्चन में क्या करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। WH क्वेश्चन में क्या करना है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हेड के बारे में तो क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसी में भी आप लगा सकते हैं। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिनको बहुत कन्फ्यूजन होता रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
अगर कभी आपसे कोई पूछ देगा बनाने के लिए कि बताओ वह खाया था, क्या बनेगा? आप तुरंत बना देंगे he had eaten। आप कहिएगा कि अभी तो तुरंत आप पढ़ाए थे, या था, ई थी, ये थे लगा रहता है। तो आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहूंगा, इसको फ्रेश जान लीजिए। जनरली मतलब एक नियम है, जनरली एक नियम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंगल वाक्य कह सकते हैं या एक घटना कह सकते हैं, उनके लिए नहीं लगता है। तब इनका बनाएंगे कैसे? तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। आप कहिएगा कि आपका पहचान तो गलत हो गया, तो याद रखिएगा यह पास्ट परफेक्ट टेंस में नियम है कि अगर एक घटना हो तो उनके लिए हम लोग जनरली सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा तो फिर जब मतलब फिर ये जो अगर सिंपल पास्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में कब बनाएंगे? तो पास्ट परफेक्ट में जब इसके साथ एक और सेंटेंस जुड़ा रहता तब आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते। जैसे मेरे आने के पहले वह खा चुका था। मेरे आने के पहले वह खा चुका था। देखिए यहाँ पर वह खाया था या वह मतलब मेरे आने के पहले वह खाया था कहिए या खा चुका था कहिए। तो इस वाक्य को देखिए और इस वाक्य को देखिए, नहीं दोनों वाक्य है। यहां पर यह सिंगल वाक्य है, मतलब इसके साथ और कोई दूसरा सेंटेंस नहीं हो सकता है, नहीं है, दूसरा सेंटेंस नहीं है। इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाए, एक वाक्य था। अगर इस सेंटेंस के साथ दूसरा कोई और वाक्य लगा है तो हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो आपके मन में इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ही हैड ईटन बिफोर आई केम। आप कहिएगा कि हम ये स्ट्रक्चर तो पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको इस बिफोर और आफ्टर के बारे में कल विस्तार से बताएंगे। और कल और जहाँ तक हो सकेगा इस तरह से हम लोग आगे एक या दो तीन क्लास तक में हमको लगता है टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तब हम लोग और आगे मेरे आने के पहले वह खा चुका था, ही हैड ईटन बिफोर आई केम, कम होता है, यहाँ केम है तो ही हैड ईटन, वह खा चुका था। इसको इधर रखे और मेरे आने के पहले आई केम बिफोर आई केम। तो कल हम लोग और मिलते हैं, इसके बारे में विस्तार से।